everybody. I'm the co-manager of Intellectual Academic System and my name is Ms. Momina, as you all guys know. And here is with me the GM, General Manager of our Intellectual Academic System. Hello. Hi. Yeah. Yeah, I'm Maham Junaid, the General Manager of this academy. I'm the most hot favorite teacher of this academy and most lovable person. Yes, and as you know, I'm the co-manager of this academy, and थोड़ी बहुत तो मैं भी love her. She is the most favorite teacher of the academy, and yes, we all know that she is also the most favorite person of our, Ma'am Saliha, and all many person which I really don't want to share with you guys. I will die off, mashallah, and. I'm going to say about this academy little few words, few lines, and because of you guys, my English is so high, so I'm going to tell and share my experience with you in Urdu because I know मेरी English बहुत ऊंची है, हाई है, आप लोग कहाँ इतना अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो मैं इस academy में तब से हूँ जब से academy नहीं है. आप लोगों को हैरानगी तो हुई होगी सुन के कि academy नहीं है. Yes, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं. जब मैं सालिहा 6th क्लास में पढ़ती थी तब तो मैं बहुत ही छोटी थी, मतलब बहुत ही छोटी, इतनी छोटी कि वो मुझे वाइपर से कूटा करती थी. उस टाइम लिटरली वो मुझे वाइपर से कूटा करती थी. और एक दफ़ा उन्होंने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था, पता नहीं कुछ किया होगा मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है. तो मैं इतनी छोटी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी हुई, इतनी बड़ी हुई कि हमारी ज़रा बॉन्डिंग बनना शुरू हुई. और ऐसी बॉन्डिंग बनी हमारी कि फिर लोग कहते थे आप ट्विंस हैं, आप ट्विंस हैं, आप ट्विंस हैं, आप लोग की आवाज़ मिलती है, आप लोग की शक्लें मिलती हैं, मतलब इतना प्यार हो गया. चलिए ठीक है, बीच में नजरें भी लग गई, कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है. फिर क्या उन्होंने मुझसे अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू की, अपने एम्स, अपने एम्बिशंस. आपको बताते चलो, एम और एम्बिशंस कहते हैं मकासिद को. ठीक हो गया, आप लोगों ने परेशान नहीं होना मेरी इंग्लिश से. हाँ, तो एम और एम्बिशन पे थे हम, यानी कि मकासिद. तो ये मुझे कहती थी मोमिना यार मैंने अपनी अकेडमी बनानी है. एंड आई वाज लाइक सीरियसली अकेडमी, और तुम बस कर दो बात, क्या कह रही हो, नहीं बन सकती, इट्स इम्पॉसिबल. एंड शी वाज लाइक नहीं मैंने बनानी है. और मैं तब लिटरली हंसा करती थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, एक जरा सी लड़की, मतलब आप मुझे देख रहे हैं, मुझसे भी जरा सी, मतलब मुझसे भी जरा सी, और वो कह रही है कि मैंने अपनी अकेडमी बनानी है, अपना सिस्टम बनाना है. लाइक सीरियसली मैं बहुत हंसती थी उस टाइम, लेकिन मुझे बहुत फख्र है आज, और मैं लिटरली बहुत एडमायर करती हूँ. एडमायर का मतलब होता है किसी को काबिल तारीफ समझना, किसी को सराहना, उससे इंस्पायर होना. इंस्पायर का मतलब होता है मुतासिर होना. ठीक हो गया. तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई. मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि जो कुछ मतलब मैम सालिहा सोचती हैं. और मैं आप लोगों को एक और मज़ेदार सी चीज़ बताती चलूँ कि मैं मैम सालिहा की बहन हूँ. यस, आई एम द सिस्टर ऑफ मैम सालिहा. ओके, तो आप लोगों को ये बात नहीं पता कि आई एम द सिस्टर ऑफ मैम सालिहा. सीरियसली आई एम द सिस्टर ऑफ मैम सालिहा. क्योंकि मेरी उनसे डोगेस वाली होती है, इसीलिए किसी को यकीन नहीं आता. सबको लगता है शायद मिस माहम उनकी बहन है, शायद मिस राबिया उनकी बहन है, शायद मिस अमसुल उनकी बहन है. बट लिटरली उनकी बहन मैं हूँ. उनसे सबसे ज़्यादा जलील होने वाली शख्सियत मैं हूँ, उनका गुस्सा बर्दाश्त करने वाली शख्सियत मैं हूँ. मैं ही उनकी बहन हूँ और मुझी को बताती थी अपने ड्रीम्स और सारा कुछ. इवन दैट तब अकेडमी का नाम भी बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम रखेंगे, हम इस काबिल होंगे. मैं जस्ट सुनती थी रात भर बैठ के, हमारी अकेडमी होगी, हम यहाँ खोलेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये डेकोरेशन होगी, मेरा सिस्टम होगा, मेरे रूल्स होंगे, मेरे रेगुलेशंस होंगे. एंड आई वाज लाइक ओके कैन आई स्लीप नाउ, कैन आई स्लीप नाउ. आई रियली वाज लाइक दैट. इसका मतलब होता है कि मैं सो सकती हूँ, क्या मैं सो सकती हूँ, ऐसे का नो. अच्छा जी, फिर क्या हुआ, मैं बड़ी होती गई और मैंने देखा कि मैम सालिहा ने, जो मेरी बहन है, बहुत मेहनत की. Literally, now I'm coming to that point where the lethal stages of this journey starts. मतलब कि जानलेवा किस्म के जो हमारी स्टेज थी, हमारे गुजरने के रास्ते थे, वो शुरू हुए थे. ठीक हो गया. वो कहाँ से शुरू हुए, जब सालिहा अली ने 2 कमरों से स्टार्ट किया. 2 कमरों से. वो हमारे रिलेटिव्स की तरफ से थे, हमने वहाँ से स्टार्ट किया. मैं तभी वहाँ नहीं पढ़ाती थी क्योंकि तब मैं खुद मैट्रिक में थी, मैं बहुत छोटी थी तब. एंड आई वाज लाइक ट्यूशन सेंटर है, इसको तुम अकेडमी बनाओगी. मैं हंसती थी लिटरली क्योंकि हमारा एज डिफरेंस इतना था, एक दूसरे को तंग करना, एक दूसरे की किट लगाना, बड़ा मजा आता था हमें. तो जस्ट ये था कि मैं बहुत मजाक उड़ाती थी. और यू वॉन्ट बिलीव गाइज, आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं करते थे कि मेरी इस सिस्टम में पहली जॉब एक चाय वाले की थी. लिटरली मैं वहाँ चाय सर्व करती थी. यू गाइज वॉन्ट बिलीव, आज मैं को मैनेजर हूँ लेकिन मैं वहाँ चाय पेश करती थी टीचर्स को, मैं वहाँ बिस्किट्स पेश करती थी टीचर्स को. ये मेरा सफ़र का आगाज़ था वहाँ पर. और नो डाउट अगर मैंने ये चीज़ें देखी हैं तो मेरी सिस्टर ने बोला.
तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ चाय सर्व की हुई है टीचर्स को एंड आई वाज लाइक ये कहते रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो हम बहुत पक्के हैं ना, अगर तुमने यहाँ आना है तो तुम कोई काम करो। यार ये क्या था, ठहर जाए, वो जज्बाती हो गया माइक। कंटिन्यू। The Bluetooth device is ready to pair. ओके सो रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो वो शुरू से पक्की थी एंड शी वाज लाइक अगर तुमने यहाँ आना है तो कोई काम करो एंड आई वाज लाइक आई एम इन मैट्रिक व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब कि मैं मैट्रिक में पढ़ती हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। एंड शी वाज तुम साइबरा बन जाओ एंड आई वाज लाइक लिटरली आई कैन डू दिस फॉर यू, आई कैन डू व्हाटएवर यू वांट एंड व्हाटएवर यू डिजायर फॉर मी। तो मैंने कहा ठीक है आप जो चाहे मैं कर लूँगी। तो मैंने वहाँ चाय पेश करना शुरू की टीचर्स को और मुझे आज हर एक बंदे का जो हमारी जर्नी में हमारे साथ थे, मुझे हर किसी का नाम, उनका चेहरा, उनकी एफर्ट सब कुछ याद है। तो हम 2 कमरों से शुरू हुए, मेरी जर्नी चाय वाला से स्टार्ट हुई और मैम की जर्नी लिटरली क्वेश्चंस और मैट्रिक्स वो भी हमारे अपने नहीं होते थे। वेट अ मिनट गाइस, देखिए वो भी हमारे अपने नहीं होते थे। हमने मांग की चीज़ें इकट्ठी की नहीं थी, किसी से मैट्रिक्स पकड़ा, किसी से क्वेश्चंस पकड़े एंड यू आर लाइक अच्छा भाई ट्यूशन सिस्टम तो तुमने बना लिया लड़की, अकेडमी बनना मुश्किल सवाल है, बस कर दो छोड़ दो। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ, लिटरली मैं उन लोगों में से हूँ जो कि मैंने कहा था बस सालिया नहीं हो सकता, छोड़ दो, कितना भागोगी इस चीज़ के पीछे। एंड शी वाज लाइक मोमिना मैंने ये करना है, मेरी नहीं मोमिना मुझे ये करना है। एंड आई वाज लाइक बाज लिसन टू मी, ऐसा नहीं हो सकता, 2 कमरे और कहाँ अकेडमी का फर्नीचर, अकेडमी की लग्जरीज वी कांट अफोर्ड। और इस दौर से मुझे याद आया लिटरली हम इतने अमीर थे उस दौर में, हर दिन इवन दैट आई वुड लाइक टू थैंक्स सर मज़ाहिर, लिटरली आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू हिम जस्ट बिकॉज उन्होंने लजानिया इंट्रोड्यूस करवाया हमारी ज़िंदगी में। हम वही चीज़ पिज़्ज़ा, डोसे का सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा, शिमला मिर्च वाला, सब्जियों वाला पराठा, हमें तो बस उसी का पता था। लेकिन मिर्ज़ा मज़ाहिर अली ने हमें बताया कि इस दुनिया में लजानिया होता है, इस दुनिया में ब्रांड्स होते हैं, इस दुनिया में महंगी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने हमें बताया और वो हर दिन हमें कोई ना कोई पिज़्ज़ा खिलाते थे, किसी महंगी जगह से हमें खाना खिलाते थे, कुछ ना कुछ होता था। तो देखिए मुझे चाय वाला बनने का बेनिफिट मिला, मैं महरूम नहीं रही इन सारी चीज़ों से, मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी वहाँ पर। तो क्या हुआ जी कि हम 2 कमरों से स्टार्ट किया हमने और इसके बाद क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से, लिटरली आई एम टेलिंग यू, लोगों से बर्दाश्त लोगों से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बताती हूँ कि बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ, क्यों 2 कमरे एंड लिटरली वो कमरे कितने थे, आई गेस आप लोगों के घरों के वॉशरूम ज़्यादा बड़े होंगे, लिटरली बिलीव मी। तो लिटरली वो ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन मैम सालिहा के रूल्स रेगुलेशंस और रिस्पेक्ट जो बच्चों को और पेरेंट्स को देती हैं वो तब भी उतनी ही थी जितनी प्रेस्टीज पर वो आज है। मुझे अच्छी तरह से याद है किसी पेरेंट्स ने आना है, उन्होंने स्पेशल ड्राइंग रूम था हमारे उन्हीं रिलेटिव्स का, जहाँ उन्हें बिठाती थी, उन्हें सर्व करती थी, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनती थी, हर किसी की उन्होंने बेस खुद बनानी, सारी चीज़ें, और बहुत एनर्जेटिक थी उस टाइम। तो फिर हमने स्टार्ट किया 2 कमरों से, लेकिन जब उन्होंने देखा ये कमरे तो भर गए हैं, अच्छा सालिहा चाह रही है कि वो एक और कमरा ले लें, अच्छा चलो ठीक है सालिहा तुम ले लो, बाहर वाला सेहन भर गया, कमरे भर गए, एक और कमरा भर गया, now what? Now there's that point where she's going to make her academy. वो नाम जिससे दुनिया जलती थी, जिससे दुनिया कहती थी नहीं हो सकता, एंड आई एम वन ऑफ दोस्त, मुझे लिटरली लगता था नहीं हो सकता, एक इतनी टीनेजर लड़की जिसका ख्वाब है जी कि मैं अकेडमी बनाऊंगी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मुझे भी यकीन नहीं था कि ये कर लेंगी। लिटरली शी प्रूव दैट कि आप जिंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो यस इट्स ट्रू, उन्होंने खोया, मेरे सामने खोया, बहुत कुछ खोया, बहुत आंसू हो आए, बहुत कुछ, मतलब वो पेन मैं उसका हिस्सा थी। क्यों? क्योंकि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि एक ज़रा सी लड़की इतनी बोर्ड कैसे हो सकती है कि वो अपनी अकेडमी बनाए। आई वाज लाइक नहीं बात बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कह रही है अकेडमी नहीं बनेगी। तो क्योंकि हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हम सुनते थे एक दूसरे की, सो मैंने उन्हें उस पॉइंट पे भी हर्ट किया कि मतलब मोमिना भी मुझे यही कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो काफ़ी क्लैशेज हुए, बहुत कॉन्स्पायरेसी का मतलब बताती चलूँ मैं साजिशें, ठीक हो गया, साजिशें होनी जी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो अकेडमी जो वहाँ से अभी बनने लगी थी, बिल्कुल उसकी पहली ईंट लगी थी, क्या हुआ जी उस अकेडमी का कि वो अकेडमी उसको वहीं पे बंद कर दिया गया, वहीं पे उसकी जड़ें काट दी गई। और किसने काटी? आर सो ऐसी तरक्की तुम करती रहोगी, हमको इससे मतलब है बताओ जी। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। कि माहौल बहुत इमोशनल हो रहा था, बहुत जंगी सिस्टम बन रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चे केक लेकर आए, कैन यू
प्लीज जूम इन द कैमरा, आप दिखा सकती हैं केक, कैन यू प्लीज? Yeah, sure. ये वो केक लेकर आए हमने, छोटा सा एक मस्ती सी की, वो आपको इससे पहले वीडियो में देखने को मिलेगी क्योंकि माहौल बहुत क्या हो रहा था, लीथल, जानलेवा। ओके हाँ जी, तो फिर मैं थी कि वो एकेडमी जो अभी बनी भी नहीं थी, जो जिसे आप कह लें कि इट्स जस्ट लाइक अ बेबी इन द वॉम, अभी वो तैयार भी नहीं थी, जस्ट एक ख्वाब था, सपना था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होने वाला था। तो उसकी जड़ें किसने काटी? एक देखे लफ्ज मेरे जहन में आ रहे हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि बोल्ड हो जाएगा, उसके लिए आप लोग को मेरे पास पर्सनली आना पड़ेगा। तो खैर उसको आप इस टाइम छोड़ें। जड़ें काटी हमारे सो कॉल्ड अपनों ने, वो अपने जिनके लिए हम सारी जिंदगी डरते रहते हैं, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये ना करो वो क्या कहेंगे, वो ना करो वो क्या कहेंगे, ये ना कहो वो क्या कहेंगे, वो ना कहो वो क्या कहेंगे, ये है वो अपने। तो फिर क्या हुआ, वो वक्त आया जहां मैम सालेहा को, आई एम रियली 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 वेरी सॉरी टू से, ब्लड रिलेशन की जरूरत थी, खूनी रिश्ते जिन्होंने उन्हें पैदा किया, जो उनके साथ पले बढ़े, उनकी जरूरत थी। वैसे तो मैं इस चीज के हक में नहीं होती कि आप किसी को सिंपैथेटिक पोर्ट्रे करो, इसका मतलब है कि किसी को हमदर्द जाहिर करो, लेकिन ये हकीकत है जो कि मैंने खुद देखी है और रियलाइज की है, जब उसे ज़रूरत थी हमारी सपोर्ट की कि हाँ यार वहाँ नहीं सही तो अपने घर में सही, अपने घर में एकेडमी बना लो, 2 कमरे ही हैं, हमारे कमरे ले लो, कोई मसला नहीं, लेकिन हमने कोऑपरेट नहीं किया। लिटरली हम इरिटेट होते थे, मैं इरिटेट होती थी। क्यों इरिटेट होती थी? यार मैं ड्रामास नहीं देख सकती मामा, मैं स्कूल के बाद आती हूँ तो देखिए ये इतना ज़्यादा शोर होता है, मुझसे नहीं होता, मतलब ये बंद कराएं। I was literally like that brutal girl, इतनी सारी में बेरहम हो गई थी कि मामा मैं बंद करवा दूँ प्लीज, मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरू से ना छोटी रही हूँ ना, लाडली रही हूँ, आदत है मुझे एवं खड़े मारने की, एवं प्रोटोकॉल लेने की, तो वो बस वो वाली चीज़ थी कि मुझसे नहीं हो रहा, आप ही बंद करवाएं। बीच में मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आप हमारी पब्लिक हैं, पब्लिक में यू नो जब चीज़ें वायरल हो जाती हैं सब्सक्राइबर तो ये ज़रूरी है, लेकिन वैसी चीज़ बोलूँगी नहीं। इन शॉर्ट कट बता देती हूँ, जहाँ से अपनों ने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया, वो थी लूडो, LUDO लूडो, LUDO लूडो, कम ऑन, LUDO लूडो, यस ये है वो लूडो जिसकी वजह से एकेडमी जो कि अभी बनी भी नहीं थी, जिसका अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ था, वो घर से डिवाइड हो गई। फिर क्या हुआ, मैंने देखा मेरी वो बहन जिसकी आंखें चमकती हुई रहती हैं हर टाइम, बड़ी बड़ी आंखें, वो मशहूर है खानदान में, वो लड़की को जरा बुलाना, वो जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो जो लड़की बड़ी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनसे ऐसे ज़ारा कतार आंसू, वो शिवर कर रही थी उस टाइम, एंड शी वाज लाइक अब मैं क्या करूं, एंड आई वाज लाइक यार इसमें तो मैं भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार हूं, कैसे बंद करवाओ। मैंने तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मतलब उसका ख्वाब था ये, और आई वाज लाइक मामा मुझसे नहीं हो रहा, मैं ही समझा लेती किसी को, लेकिन नहीं, तब हालात ओके तो फिर मैं आप लोगों को बताई थी कि हालात इस कदर संगीन होते चले गए कि कोई कुछ नहीं कर सकता था और वो रोए चली जा रही थी, और तब एक ऐसी बंदी ने उनका हाथ थामा, उन्हें सहारा दिया, एंड आई वुड लाइक टू से दैट, मैं ये कहना चाहूँगी अगर आज इंटेलेक्चुअल की बुनियाद है और बुनियाद की पहली ईंट है तो वो सिर्फ एक हाथ में नहीं रखी, वो 2 हाथों में रखी थी, एक मैम सालेहा और दूसरी मिस हलीमा। I would really like to appreciate her confidence and Clapping for Miss Halima. मिस हलीमा अगर आप देख रही है तो देख रही मैं ही हूँ जो यू नो ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ आपको। ओके लेकिन लिटरली आई वुड लाइक टू थैंक यू, अगर आप ना होती तो लिटरली उन्हें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था उस टाइम, अपने वो भी साथ छोड़ गए थे, ब्लड रिलेशन वो भी साथ छोड़ गए थे। उस टाइम पे जस्ट मैं बैठी हुई ये देख रही थी कि क्या करना है जी, ओहो तो रो रही है, एंड देन हलीमा ने क्या किया, वो लेकर गई, घर घर लेकर गई, दरवाजे नॉक किए कि आपके पास 2 कमरे हैं, मतलब लिटरली क्या हुआ कि हर एक दरवाजा, मुझे नहीं लगता कोई एक दरवाजा भी ऐसा होगा जो ना बजा हो, जिसको ना खटखटाया गया हो, एंड लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे, दोनों की आंखों में, क्योंकि वो भी बचपन से हमारे पास पढ़ती है तो उसको भी उतनी तकलीफ थी जितनी मैम सालेहा को थी, एंड दे वर लाइक सिर्फ 2 कमरों की बात है, अच्छा चले 1 कमरा 2 कमरा 1 कमरा, इस तरह से वो लोग literally like beggars, they were begging for just 1 or 2 rooms for making their tuition center, not academy, just tuition center. Then I would like to thank our landlord, literally we are very 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 thankful to you, आप लोगों ने हमें मौका दिया, मेरी बहन को, मैम सालेहा को मौका दिया कि वो अपना सिस्टम यहाँ रन कर सकें। आपने उन्हें 2 कमरे उस टाइम पर दिए जब उनके घर वालों ने नहीं दिए, जब उनके सिबलिंग्स ने नहीं दिए, जब किसी ने नहीं दिए, मिस हलीमा और लैंडलॉर्ड ने उनका साथ दिया इस मौके पर, और ये 2 कमरे जहां आज हमारी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास था। उसके बाद सिस्टम ने ज़रा तरक्की की, लेकिन इतनी तरक्की नहीं की, तब बच्चे क्या
जी, तो मुझे अचानक वक़्फ़े में ये वीडियोज़ कहाँ शूट होती हैं, तो वहाँ ज़रा छोटी-छोटी टाइम मेमोरीज़ होती है। उस टाइम में मुझे याद आया कि जब यहाँ हमने मूव किया वो बहुत ब्लेस्ड डे था। क्यों? क्योंकि तब हमारी बिलव्ड मिस हलीमा का बर्थडे भी था और अकेडमी की एनिवर्सरी भी तभी आती है। तो एक छोटी-सी सेलिब्रेशन भी थी, जिस पे सालिहा अली ने उन लोगों को इनवाइट करना नहीं भूली जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, किसी ने 2 कमरे नहीं दिए थे। बट जब सेलिब्रेट करने की बारी आई, किस चीज़ को सेलिब्रेट करने की? मामा बाबा आपको पता है मुझे 2 कमरे मिल गए हैं, अब मैं वहाँ पे एंड शी वाज़ लाइक अब मैं वहाँ पे अपना सिस्टम बना सकती हूँ। शी वाज़ लिटरली वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश थी वो, और उन्होंने इस खुशी को उन्हीं लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहा जिन लोगों ने लिटरली उनका साथ उस टाइम छोड़ दिया था। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस, बट मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्होंने उस टाइम साथ नहीं दिया था। एंड शी वाज सेइंग मोमिना मॉन्टेसरी के लिए कोई टीचर नहीं है, कैन यू प्लीज कम? एंड आई वाज लाइक मुझे बच्चों से नफरत है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, बस मेरा एक ही जुमला होता था, मैं। बट देन क्या हुआ कि जब मैंने स्ट्रगल देखी, जब मैंने देखा कि यार वो कितनी पैशनेट है बंदी अपने विजन को लेकर, अपने मकसद को लेकर कि मैंने करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पा रही, तो लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स बी इन दैट लिस्ट, सॉरी चले उस फहरिस्त में आते हैं हम जहाँ पर उसका साथ देने वालों में शुमार हो। ऐसा ना हो कि कल को जब वो अपनी माजी पे नजर डाले तो हम उस लिस्ट में हो जी कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे उस लिस्ट में होना चाहिए है उसकी बहन होने के नाते कि जिस लिस्ट को वो प्रेस कर सकती है, जिससे वो मोहब्बत कर सकती है। तो फिर मैंने वो काम किया जो मैं कभी नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती हूँ। मैंने छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए, लाइक सीरियसली छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए, और मेरा दिमाग ख़राब होकर रह गया, लेकिन मुझे करना पड़ा मेरी बहन के लिए। तो उसके बाद मेरी सेकंड जॉब यहाँ थी एज अ मॉन्टेसरी टीचर। उसके बाद हमारी अकेडमी की थोड़ी सी तरक्की हुई कि वो जो 7 बच्चे थे जो हम अपने साथ लेकर आए थे, वो माशाल्लाह से 12 हो गए। इतनी तरक्की थी कि वो 12 हो गए। बहुत 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 परेशानियों के, देखो रो रहा है जी। फिर बहुत 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 परेशानियों के बाद क्या हुआ जी कि फाइनली हम इस काबिल हो गए कि हमारी अकेडमी में सोफे आ गए, कम से कम इतनी चेयर्स आ गई कि हम किसी को बिठा सकते थे। लेकिन फिर एक और महाज था जिससे हमें लड़ना था। आई रियली कांट शेयर हियर क्या था वो महाज जिससे हमें लड़ना था, हर दिन, हर मिनट, हर लम्हा। वो एक टॉर्चर था जिसको हमें बर्दाश्त वो करना था। सोफे और वो 4 कुर्सियां भी हमारी अपनी नहीं थी, मिस हलीमा की दी हुई थी। एग्जैक्टली, और लिटरली तब कोई लोडर भी नहीं था। वो मिस हलीमा वो कुर्सियां अपने हाथों से उठाकर सड़कों सड़कों पे घूम कर इस सिस्टम में लेकर आई, जस्ट टू सपोर्ट आवर बिलव्ड मैम सालिहा। वो थी वो वाहिद बंदी जो उनका सहारा बनी उस टाइम पे। और लोग समझते हैं हम भूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूले। कहना ना कहना अलग बात है, लेकिन मिस हलीमा आपकी एफर्ट्स को, आपकी कोशिशों को, आपकी लगन को हम बिल्कुल नहीं भूले। हमें याद है आपने हमारे लिए क्या किया, और आप आज भी हमारे दिल में हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आज आपकी कुर्सियों की बदौलत हम इस काबिल हुए हैं कि हमारे पास अपनी कुर्सियां हैं, हमारे पास अपने सोफे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर अकेडमी की तरक्की हुई, इतनी तरक्की हुई कि हमने वो महाज भी सर कर लिया और हमने पोर्शन ले लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? व्हाट नेक्स्ट? ओके, व्हाट नेक्स्ट? मैम सालिहा ने इज्जत देना शुरू कर दी कुछ ऐसे लोगों को जो लिटरली इज्जत को कैरी नहीं कर सकते, वो नहीं डाइजेस्ट कर सकते थे इज्जत को। बट शी सेड वो मेरी आंखें हैं, वो मेरी जबान है, मैं नहीं वो बोलती हैं, मैं नहीं वो देखती हैं। एंड हम कहते थे मैम, मतलब मैं कहती थी कि मैं आपकी बहन हूँ, यू शुड ट्रस्ट मी, व्हाई हर? लेकिन वो कहती थी तुम वो छोटी हो यार, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें दुनिया का नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, बस वो बड़ी है उसको पता है। तो फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने इज्जत देना शुरू कर दिया ऐसे लोगों को जो लिटरली नहीं डिजर्व करते थे, और आज तक वो प्रूव करते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को खामोश हो जाना चाहिए है, क्योंकि वक्त जब जवाब देता है तो बेहतरीन जवाब देता है। और आज वो ऐसा जवाब है कि जब मैं उनका नाम लेती हूँ ना उस बंदी का, तो मैम सालिहा की ज़बान साइलेंट, बिल्कुल चुप हो जाती हैं उस टाइम वो। तो खैर ये सिर्फ एक बंदी की बात नहीं है, ये बहुत 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 सी बंदियों की बातें हैं, और ये बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। लेकिन कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वैसे तो आप कहेंगे काफ़ी ज़्यादा बोल ली है इसने, अब क्या लॉन्ग शॉर्ट रह गया, बट बिलीव मी हमें इस अकेडमी में आए हुए तो आई गेस 4 ईयर्स हुए हैं, ये 4था साल हमारा है इस अकेडमी में। मैंने आप लोगों से शेयर जो किया है वो शेयर किया है इस अकेडमी का पहला का हिस्सा, जब इस अकेडमी का नाम नहीं था, जब ये अकेडमी बन रही थी। तो सोचिए जब ये बनना शुरू हुई तब कितनी मुश्किलें आई होंगी। बट लिटरली अपनी बात को ख़त्म करते हुए, कंक्लूड करते हुए, मैं कहना चाहूँगी कि जितनी मैं एडमायर करती हूँ और जितनी इज्जत मैम सालिहा को, वैसे
जी, तो वैसे वो मेरी बहन है, तो कभी मैं फेस टू फेस ये बात नहीं कहती। और आज जब इन्होंने मुझे कहा कि आपने स्पीच करनी है, आई वाज लाइक मैं क्यों करूँ स्पीच, मैं तो सिस्टम के बारे में कुछ जानती नहीं और मैं लिटरली स्पीच नहीं करने वाली थी। बट ये शुगल में कुछ ज़्यादा ही शुगल हो गया और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर की। बट लिटरली अगर मैं किसी को बहुत एडमायर करती हूँ और मैं लिटरली कोशिश करूँ कि यार मुझ में इस जैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो मेरी बहन होगी, वो मैम सालिहा होगी। क्यों? क्योंकि इनसे इंसान ये सीख सकता है कि आप जो कुछ चाहो, जो कुछ, अगर आपकी नीयत अच्छी है और अगर आपकी कोशिश है, व्हाटएवर लोग आपको कह रहे हैं नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इज द सेकंड नेम ऑफ आई एम पॉसिबल, आई विल मेक इट पॉसिबल। ये चीज़ मुझे मैम सालिहा ने सिखाई है, मेरी बहन ने सिखाई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, आप लोग इस खुशफहमी में ना रहिएगा कि यार इस बंदी की किसी ने मोजे है, उसकी बहन है, इसे कुछ कहती नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जलालत मेरी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और होता क्या है, अगर छोटी सी भी कोई चीज़ हो जाए ना अकेडमी में, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें बता। हाँ जी, तो वो क्या उनके जुमले होते हैं, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें मेरे नोट्स में लाना चाहिए था, चलो तुम अकेडमी से बाहर। एंड आई वाज लाइक कभी तो मैं नहीं चाहती, ढीठ बन के बैठी रहती हूँ, कभी मेरी अकेडमी है, मैंने बनाया, मेरी बहन की है, आप कौन हो, मैं तो नहीं जाने वाली। लेकिन कभी दिल पे बात लग जाती है, यू नो, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे चली जाती हूँ। जैसे 1 साल गई हुई थी रेस्ट पर, उससे पहले 3 साल के लिए गई थी, मैं चली जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। आप लोग परेशान नहीं होना अगर मुझे किसी वीडियो में ना देखें, मैं आप लोगों के साथ रहूँगी हमेशा, जैसे मैं इसके साथ रहती हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। लेकिन आपको बताती चलूँ कि मैम सालिहा रूल्स एंड रेगुलेशंस की पक्की हैं। अगर रूल्स टूट सकते हैं तो वही हमारी वीडियो की स्टार्ट वाली मिस जीएम के लिए, अगर रेगुलेशंस टूट सकती हैं तो मिस जीएम के लिए, उनकी सगी बहन के लिए कोई बिल्कुल भी फेवर नहीं है, लेकिन जीएम के लिए फेवर्स मौजूद हैं। वो कहती हैं कि हाँ उसको 7 खून भी माफ़ है, लेकिन तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें माफ़ नहीं है। लिटरली बातें मेरे दिल पे जाके लगी थी, लेकिन मैंने कहा यार वो बंदी है ही इतनी प्यारी, इस पर सारों का प्यार आ जाता है, तो चलो कोई बात नहीं। सो कंक्लूडिंग, हाँ मैं कहाँ थी मैं? उसको 7 खून माफ। जी, उसको 7 खून भी माफ़ है, लेकिन तुम्हें 7 मच्छर भी माफ़ नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी वजह से मेरी अकेडमी का एक मच्छर भी मरा तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने बाज कहती थी, कुछ रीज़न की वजह से मैंने कहना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे दिल में कुछ बातें आ गई थी ना, मैं शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी कि मेरे दिल में आई थी बातें जिसकी वजह से मैंने बाज कहना छोड़ दिया था। बट लिटरली मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी अपनी बाज का, अपनी बहन का, कि वो हर बार मेरी हर चीज़ को, अच्छा चलो कोई नहीं यार छोटी है वो, ना चलो कोई बात नहीं वापस आ जाए, मैं तब गुस्से में थी, तब ये था तब वो था, कहकर मुझे सिस्टम में उसी, मतलब ना सिर्फ मुझे, जिसकी भी मुझे ज़रूरत हो या जो भी वापस आना चाहे सिस्टम में, जो छोड़ के जा चुका हो, जो वापस आना चाहे सिस्टम में, वो उसको पहले से भी ज़्यादा इज्जत देकर, दिलवा कर वापस लेकर आती हैं। लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि आप लोग मिस जीएम नहीं है। एंड एट द लास्ट आई एम रियली thank you ma'am Saliha, and I'm really paying a tribute. I would like to tribute you and Sir Mazahir for this really a long huge journey and making me a part of this journey. I'm really very thankful, and all the best wishes are for your no सिर्फ अकेडमी के लिए, क्योंकि मेरी बहन से जो मेरा खाता है वो मैं इस वीडियो के बाद पूरा करूँगी, ठीक हो क्या? तो इस अकेडमी के लिए, मैम सालिहा के लिए ढेरों मेरी नेक तमन्नाएं हैं। आप लोग भी दुआ करें कि मेरी तमन्नाएं पूरी हो जाए। छोटी सी जान है मेरी, कितने लोग देखेगी इस उम्र में, तो आप लोग काइंडली मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ, और मैम सालिहा के लिए भी दुआ करें। और दुआ कीजिएगा जब आप लोग नेक्स्ट हमारी वीडियो देखें तो हम सिर्फ नीचे वाला एरिया ना कवर कर रहे हो, ऊपर वाला पोर्शन भी ले लें। सो मेरी बक चक सुनने के लिए और मेरी इतनी लंबी बात सुनने के लिए और मेरा थोड़ा सा डांस देखने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और रियली थैंक यू, एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑल।